दोस्तों, एक ताल्लुकशुदा महिला जिस जिले की कलेक्टर होती है, उसका पति उसी जिले के थाने में मामूली सा एक सिपाही होता है। दोनों जब आमने सामने होते हैं तो गजब का नज़ारा होता है। गजब का नज़ारा देखने को मिलता है। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश की है, जिस लड़की का नाम सीमा है। सीमा जब 10वीं कक्षा में पढ़ रही होती है, तब एक न्यूज़ सुनती है और न्यूज़ में यह देखती है कि एक गरीब घर की जो लड़की है, उसने आईएएस पास कर लिया है। तो उसके मन में उसी समय से आईएएस बनने का इच्छा जाग जाती है और वह पढ़ाई करती है, उसी लेवल की पढ़ाई करती है और उसी समय अपना पढ़ाई पर जोर दे देती है। अब वह इंटर पास करती है, बहुत अच्छे नंबरों से पास करती है और इतने अच्छे नंबर से पास करती है कि इंटर की उसको अपनी जो तहसील क्षेत्र में सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ज़्यादा नंबर इसी का था। अब क्या होता है कि अब वो बीए की पढ़ाई करती है और सबसे ज़्यादा नंबर लाती है। सारे जो लड़के थे वो चोरी करके लिखते थे, लेकिन ये किसी प्रकार की नकल नहीं करती थी, क्योंकि कानून की पढ़ाई कर रही थी। इसके मन में एक ही चीज़ चल रहा था कि मुझे आईएएस पास करना है और कलेक्टर बनना है। ये सीमा गरीब नहीं थी, अच्छा खासा एक नॉर्मल परिवार से आती है, क्योंकि इसके जो पिता हैं वह एक टीचर थे और सरकारी स्कूल के टीचर थे। जो परिवार होता है, परिवार में पढ़ाई लिखाई का काफ़ी अच्छा माहौल था। कुछ समय बाद सीमा का बीए कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आईएएस का परीक्षा देती है तो परीक्षा नहीं निकाल पाती है। 1 साल और परीक्षा देती है, यह निकाल नहीं पाती है, क्योंकि जो माता पिता थे बहुत पहले से ही शादी का दबाव डालते थे। जब इंटर पास की थी, बीए सेकेंड ईयर में चल रही थी, उसी समय से जो इसके पिता हैं और माता हैं, ये शादी की बात करते थे, रिश्ते की बात करते थे। तो सीमा जो है साफ तरीके से मना कर देती थी, रोने लगती थी और यह कहती थी कि आप हमें कम से कम एक बार चांस तो दीजिए। तो भाई यह कहते हैं कि ठीक है, एक चांस ले लो। उसके बाद क्या होता है कि एक बार में फेल कर जाती है तो सीमा के ऊपर प्रेशर बनने लगता है और घर पर बैठकर स्व अध्ययन करती थी। यह इच्छा जाहिर कर रही थी कि हमें बाहर जाकर पढ़ना है, तो यह इस बात की अनुमति इसके पिता नहीं दे पा रहे थे कि हम तुमको बाहर नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि बाहर का जो माहौल है बहुत ख़राब है और हम तुमको बाहर नहीं भेजना चाहते हैं। कारण बहुत कुछ है और बताते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। सीमा के पिता एक चीज़ और देख रहे थे कि अभी जितना हमारे पास पैसा है, इतने में अगर हम चाहेंगे तो कोई जॉब वाले लड़के से इसकी हम शादी कर देंगे। लेकिन मान लिया जाए, वो यह सोच रहे थे कि अगर ये बाहर जाएगी तो पढ़ने के लिए दिल्ली जाएगी, तो सभी विद्यार्थी पढ़ने ही जाते हैं। लाखों विद्यार्थी दिल्ली जाते हैं, उसमें 2-4 विद्यार्थी 10-20 हज़ार विद्यार्थी में से 100-200 विद्यार्थी ही पास करते हैं। तो उनके पिता के मन में सवाल आता था कि अगर परीक्षा नहीं निकाल पाती है तो मेरा पैसा भी चला जाएगा और फिर इसकी शादी भी हम जहाँ चाहते हैं वहाँ हम नहीं कर सकते हैं। इस वजह से सीमा के पिता साफ मना कर देते हैं, बेटा हम दिल्ली नहीं भेज सकते हैं, तुमको जो पढ़ाई करना है यहीं से करो। सीमा 1 साल तैयारी करती है, फिर भी नहीं निकाल पाती है परीक्षा को। शादी का प्रेशर बनता है, लेकिन रोते धोते मौका और मांगती है, फिर भी परीक्षा में सफल नहीं हो पाती है। शायद उसको उस प्रकार की शिक्षा नहीं मिल रही थी। सीमा के पिता जो हैं शादी के लिए पूरी एग्री हो जाते हैं कि शादी तुमको करना ही होगा। अब इसके पास कोई चारा नहीं था,
यह सोच के थोड़ा खुशी होती है कि इसके जो पिता हैं, एक लड़का जो यूपी पुलिस में है, जॉब करता है, उससे इसकी शादी करवा दी जाती है। तो इसके मन में आता है कि और खुद जॉब कर रहा है तो नौकरी का भी अहमियत उसको पता होगा। इस परिस्थिति को सीमा जानती है कि हमारे पिताजी दिल्ली भेज रहे हैं। इसका बस एक ही कारण है कि वो यह सोचते हैं कि अगर नहीं निकाल पाएगी तो इसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी और फिर इसकी शादी अच्छी जगह नहीं कर सकते। यह सोचकर उसके अपने पिता पर गुस्सा भी नहीं आता है। सीमा को यह लगता है कि पिता हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा ही सोच रहे थे। उसी सोच की वजह से पिता दिल्ली नहीं भेज रहे थे। सीमा की शादी राहुल नाम के एक लड़के से होती है जो कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की जॉब कर रहा है। उत्तर प्रदेश में ही एक जिले के अंदर थाने में उसका ड्यूटी है। शादी होती है, बहुत खुशी से ससुराल जाती है। सीमा कुछ समय तक ससुराल में रहती है, फिर मायके आती है। बहुत अच्छा परिवार चल रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या दिक्कत नहीं है। लेकिन सीमा के मन में था कि आईएएस कंप्लीट करना। यह बात इसके मन से निकला नहीं था, यह इसके मन में बहुत ज़्यादा ही बैठा हुआ था। इसका बस एक ही लक्ष्य था कि हमें आईएएस कंप्लीट करना है, कलेक्टर हमें बनना है, चाहे उसके लिए कुछ भी मुझे करना पड़े, हमें करना है तो करना है। तो एक दिन सीमा इस बात को लेकर राहुल को बताती है तो उसकी बात को राहुल समझता है, क्योंकि वो जानता था कि हमारी जो पत्नी है बहुत तेज है। राहुल यह कहता है कि तुम जो कहा वो ठीक है, लेकिन इस बात को हमें घर में बताना होगा। हमें तुम्हें वहाँ रखने में कोई आपत्ति नहीं है, हम पैसा भी कमाते हैं। तो अगर 10-12 हज़ार रुपये तुमको अगर दे देते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। 10,000 ही वहाँ तुम खर्च करती हो, इतना तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम वहाँ पर अकेले कैसे रहोगी? तो सीमा कहती है मेरी वहाँ पर एक दोस्त रहती है। राहुल कहता है ठीक है, अगर ये बात है तो इस बात की चर्चा हम अपने घर पर कर सकते हैं, क्योंकि बिना हम अपने माता पिता से पूछे हम कैसे कह सकते हैं। सीमा को तो पहले ही डर लगने लगा था कि भाई कुछ हो रहा है, अब क्या होता है। तो राहुल यह बात अपने माता पिता के पास रखता है तो सीधा राहुल के माता पिता मना कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तुम बाहर रहोगे तो वो दिल्ली रहेगी। दिल्ली आज का ज़माना ठीक नहीं है, कौन क्या है क्या करेगा, और हमारे घर का सदस्य भी जो है दिल्ली में नहीं रहता है की बातें करती है। पर राहुल तलाक नहीं देना चाहता है। सीमा राहुल से तलाक लेकर जाने के बाद वो कुछ सालों बाद कलेक्टर बन जाती है और राहुल एक पुलिस है। जिस जिला में राहुल का ड्यूटी है उसी जिला में सीमा अपनी ड्यूटी करवा लेती है राहुल से बदला लेने के लिए। अक्सर महिलाओं को देखा जाता है कि जब वह अफसर बन जाती है तो अपनों को एक बड़े अधिकारी मानती है, वो अपने आदमी को भी भूल जाती है, वह कभी झुकती नहीं है। और वहीं लड़कों को देखा जाए तो अपनी परिस्थिति के अनुसार ढल जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से सीमा और राहुल को आप क्या सजेशन देना चाहते हैं, कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ।